Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of BPSC PT crash course. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इंडिपेंडेंस तक कंप्लीट कर लिया था। बिहार से रिलेटेड जितने भी लीडर्स पार्टिसिपेट किए थे इंडिपेंडेंस में, क्विट इंडिया मूवमेंट, महात्मा गांधी जी का रोल और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन हुआ था बिहार में स्पेशली, वो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, जो अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन होगा, उसमें हम लोग वो टॉपिक देखेंगे जैसे कि जो इम्पोर्टेंट आपको पीटी पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ थे, जैसे कि महात्मा गांधी जी को किसने बचाया। तो ये जो क्वेश्चन आपको बतख मियाँ वाला, वो क्वेश्चन देखेंगे कि रिपीटेड क्वेश्चन है, वो 2-3 साल से आपको रिपीटेडली पूछा जा रहा है। पिछले एग्जाम में भी जो 69th हुआ था उसमें भी, या 68 देख ले, तो वहाँ देखेंगे क्वेश्चन आपको क्या है, रिपीटेड है। तो ये बतख मियाँ कौन थे, इनका कहानी यहाँ समझेंगे, कहानी सुनेंगे, मतलब कि कौन थे बतख मियाँ, और डिफरेंट जो जो महात्मा गांधी के मतलब फ्रीडम स्टैंड जिन्होंने रोल प्ले किया था, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अब जो ये टॉपिक हमारा अभी जो डिस्कशन होगा मॉडर्न हिस्ट्री का रिलेटेड टू बिहार में, तो देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो लीडर्स आपको बिहार से थे उन्होंने क्या रोल प्ले किया था, और डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में देखेंगे। और जो हम लोग ने पूरे डिस्कस किया अच्छे से, तो वो जो डिस्कशन का समरी है, वो समरी को हम लोग यहाँ अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले अगर देख लेते, हीरो फ्रॉम बिहार हु सेव्ड गांधी जी ड्यूरिंग गांधी जी लाइफ ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। तो एक बार बताया जा रहा है कि हम लोगों ने पढ़ा चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो बताया जा रहा है कि जो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी आपको बिहार आए थे, तो वो बिहार आने के बाद क्या हुआ था, मोतिहारी में आए थे, जानते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह में। तो उस समय जो सत्याग्रह हुआ था, तो उसमें कौन था उस समय, जो वहाँ का गवर्नर था, इरविन था उस समय। तो इरविन ने क्या किया क्या कि गांधी जी को बुलाया डिस्कशन के लिए अपने घर पर, कि मतलब आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं किस तरह से इस चीज़ को, मतलब सत्याग्रह को, उसको क्या मतलब रेगुलेशंस बनाया जाए, क्या रिजोल्यूशंस लाया जाए, किस तरह से उसको मतलब कि आपको पास किया जाए, या बोल सकते हैं किस तरह से जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो मतलब कि जो जो पीजेंट्स के थ्रू, जो यूरोपियन प्लांटर्स के थ्रू जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था पीजेंट्स का, उसको किस तरह से आपको ख़त्म किया जाए, इस पर एक रिजोल्यूशन बनाने के लिए गांधी जी को अपने घर पर बुलाया। तो वो एक मतलब कि एक कॉन्स्पिरेसी था इरविन का, कि वो सोच रहा था किस तरह से गांधी जी को, क्योंकि वो पब्लिक फिगर थे, एक मास फिगर थे, तो उनको आप मतलब कि वैसे ही आप उनके मतलब कि आप किसी तरह का ऑर्डर नहीं दे सकते शूट एट साइट का, या किसी तरह से आप जेल में नहीं डाल सकते, क्योंकि क्या था, पब्लिक मास फिगर थे, वो क्या हो सकता है फिर एक तरह से बहुत ज़्यादा कॉम्युनल बोल सकते हैं, या मतलब बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट हो जाएगा ब्रिटिश के अगेंस्ट, और वो एक तरह से वायलेंस हो सकता है स्ट्रीट पर। तो ब्रिटिश को यही डर था, उसने इसलिए, कभी आपने देखा होगा पूरे मतलब कि फ्रीडम स्ट्रगल में, तो महात्मा जी को डायरेक्ट किसी ने अभी तक मतलब ब्रिटिश ने डायरेक्ट मतलब शूट नहीं किया, या मतलब जैसे कितने लीडर को ब्रिटिश ने शूट किया, लेकिन अगर महात्मा गांधी को देखो तो उनको सिर्फ जेल में डाला गया था, किसी तरह का उनके साथ मतलब जो एक बोल सकते वायलेंस मतलब नहीं किया गया था। तो इरविन ने समझा कि मतलब गांधी जी को बुलाते हैं, और जो कॉन्स्पिरेसी था कि मतलब किसी तरह इनको मतलब खाना में जहर मिला के मतलब इनको मार दिया जाए। तो इसमें बत्तख मियाँ का यहाँ रोल आपको निकल कर आता। तो बत्तख उस समय क्या होता कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, इरविन ने आपको बुलाया, इरविन ने किनको बुलाया था, महात्मा गांधी जी को, कि मतलब इंडिगो कल्टीवेटर्स पर जो स्टेटमेंट्स आया है इंडिगो कल्टीवेटर्स का, या जो पीजेंट्स का, तो वो उस पर क्या मतलब कि आगे हम लोग को किस तरह से चलना चाहिए। तो वो इरविन ने क्या सोचा, एक कॉन्स्पिरेसी रचा था कि जिसमें कि गांधी जी को क्या किया जाएगा, पॉइजन दे दिया जाएगा खाने में मिलाकर। तो उससे क्या हो गया, स्लो पॉइजन दिया जाए, इससे ये भी पता नहीं चले कि मतलब को वो ऐसा नहीं कि खा लिए और तुरंत मर गए, वो पॉइजन क्या होगा, स्लो होगा, मतलब धीरे धीरे उनका मौत होगा, इससे पता भी नहीं चलेगा उनका मौत किस वजह से हुआ। तो ये मतलब इरविन का प्लान था कि गांधी जी को किल किया जाए, मतलब मार दिया जाए पॉइजन खिलाकर। तो इसमें क्या हुआ कि बत्तख मियाँ कौन थे, वो कुक थे, मतलब वो आपको कुक थे, वो खाना बनाते थे इरविन्स के मतलब इरविन का बंगलों पर उस समय। तो इरविन ने क्या किया था कि मतलब बत्तख मियाँ को वहाँ थ्रेटन किया था कि तुमको क्या करना है, कि मतलब ये खाना में, ये दूध में जहर डाल के, और ये गांधी जी को आप तुमको खिलाना है, मतलब देना है। तो खाना में तो उसने मिक्स नहीं किया था, लेकिन वो जब जब पॉइजन जो मिल्क था, मिल्क में उसने क्या किया था, मिला दिया था, और मिल्क को ट्रे में लाकर वो गांधी जी के सामने रख दिया। और ब्रिटिश ने उससे मतलब जो बत्तख मियाँ था, ब्रिटिश ने उन्हें मतलब फोर्स भी किया था, या बोल सकते हैं कि धमकी भी दिया था, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुमको ही मार देंगे, तुम्हारे परिवार को ही मार देंगे। तो फिर वो गांधी जी को जाकर ग्लास दिया, उसमें मतलब दूध था, तो वो मतलब कि जब उसने मान लिया कि चलो हम दूध दे देंगे, मतलब जिसमें पॉइजन मिला हुआ था, जहर मिला हुआ था, लेकिन जो जैसे वो दूध देने गया, तो फिर वो गांधी जी के आंख में देख के वो इस चीज़ को मतलब आगे नहीं कर पाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब वो जो आपको जो ग्लास था, उसने ग्लास वहीं पर आपको गिरा दिया।
तो इससे क्या हुआ, गांधी जी ने आपको मतलब वो समझ गए, उन्होंने पूरा हाल बीती मतलब बताया गांधी जी को, किस तरह से उसको बताया गया इस तरह से करने के लिए, यहाँ जहर मिला के आपको पिलाने के लिए। तो ये आपको मतलब एक प्लॉट, एक मतलब कि कॉन्स्पिरेसी रचा गया था इरविन द्वारा। तो ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए बतख मियाँ को यहाँ पर याद किया जाता है फ्रीडम स्ट्रगल में, कि मतलब कि वो गांधी जी का आपको जाने पर बचाए थे। तो फिर ये इंसिडेंट हुआ तो बतख मियाँ ने ये चीज़ नहीं किया था, तो उसको इम्प्रिजनमेंट, जेल में डाल दिया गया। फैमिली के कोई मेंबर सर्वाइव नहीं कर पाया, एट्रोसिटीज़ किया गया। फिर उसके जो लैंड था उसका, लैंड को ऑक्शन कर लिया गया, मतलब लैंड को ब्रिटिश द्वारा कब्जा कर लिया गया। फैमिली को प्रोसिक्यूट किया गया, भगा दिया गया। तो ये सब आपको, लेकिन ये, लेकिन गांधी जी ने मतलब बोला था कि इस चीज़ को हम कभी रिवील नहीं करेंगे, मतलब किसी के सामने बोलेंगे नहीं कि मतलब बतख मियाँ ने ऐसे ही किया। तो ये आपको जो लाइमलाइट में जो ये बात आया, मतलब कि गांधी जी के साथ ऐसा हुआ था, ये कब आया आपको, 1957 में आया। उस समय क्या हुआ था कि जो प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको मोतिहारी में क्या प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, तो उन्होंने जो भाषण दे रहे थे, पब्लिक मीटिंग को जो एड्रेस कर रहे थे, तो वहाँ पर वो एक रिकॉग्नाइज़ किए बतख मियाँ का, जो मतलब बोल सकते हैं आपको रिकॉग्नाइज़ किए कि बतख मियाँ दूर में खड़ा होता, तो वो बतख मियाँ को वहाँ से मतलब आवाज़ देते हैं कि बतख मियाँ हाउ आर यू, कैसे हो तुम। तो बतख ने वहाँ पर फिर स्टेज पर आके ये पूरा जो आप बीती था, पूरा जो स्टोरी था, कहानी था, वो कहानी मतलब पीपुल के सामने, मतलब लोगों के सामने उन्होंने वो कहानी कही, मतलब कि इस तरह से हमने गांधी जी को बचाया था। उसके बाद उनका मतलब जो पूरा कहानी आपको, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में उनको रियल हीरो माना गया चंपारण को, और मतलब कि जो लोग कहानी होता है उसमें उनका नाम भी लिया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आपको थे मरंग बाबा एंड उषा रानी मुखर्जी। तो जो मरंग बाबा और उषा रानी मुखर्जी, तो अगर इनकी बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये कौन थे आपको, मरंग राजा और उषा रानी मुखर्जी। तो ये आपको हिट लिस्ट में थे ब्रिटिश स्पाइज के संथाल परगना में। इनका जो रियल नाम था वो क्या था, लंबोदर मुखर्जी। ये लोकल संथाली में इनको पीपुल मरंग बाबा के नाम से जानते थे। ये मतलब जेल में भी मतलब 2 बार गए हुए हैं पूरे, मतलब 10 साल में देखे तो बहुत बार ये जेल में भी गए हैं। तो ये लोकल ट्राइब्स को बचाते थे। जो क्रिश्चियन मिशनरीज था ब्रिटिश का, वो क्या करता था, फोर्सफुली जो आपको मतलब ट्राइबल्स था उसको क्या करता था, वो फोर्सफुली कन्वर्ट करता था क्रिश्चियन में। तो ये मतलब उस मिशनरीज को मतलब कि वहाँ से प्रिवेंट करते थे, मिशनरी को आपको हटाने में, मतलब मिशनरी को जो फोर्सफुली कन्वर्ट करता था उससे बचाने में ट्राइबल्स को मतलब मदद करते थे। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को भी आपको मतलब मदद किया था, जो फॉरवर्ड ब्लॉक को मतलब इस्टेब्लिश करने में इस एरिया में। फिर अगर नेक्स्ट देखिए, जो उषा रानी मुखर्जी के जो मतलब वाइफ थे, उनका क्या नाम था, उषा रानी मुखर्जी के वाइफ थे, उनका नाम था आपको लंबोदर मुखर्जी के जो वाइफ थे उनका नाम था आपको उषा रानी। तो उनको भी मतलब कि आपको जेल में एक बार डाला गया था, जेल में रखा गया था, और उनको भी धमकी आपको दी जा रही थी। तो वो भी आपको एक फ्रीडम फाइटर थी, जो मतलब वुमेन फ्रीडम फाइटर थी वो भी। तो बताया जाता है कि जो, तो उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, जो वुमेन की प्रेसिडेंट थी, वाइफ ऑफ लंबोदर, तो उनको मतलब फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आपको फॉरवर्ड ब्लॉक का बनाया गया, संथाल परगना रीजन का। तो फिर वो उनको भी मतलब जेल में एक बार डाला गया। तो ब्रिटिश ने क्या किया, उषा रानी और मरंग बाबा को मतलब अलग अलग जेल में डाल दिया कि एक्टिविटीज़ दोनों साथ में आपको मतलब जो फ्रीडम का एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर पाए। तो ये मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को आपको रखने के लिए डिफ़िकल्ट था कि वो मतलब एडमिनिस्ट्रेट कर पाए। तो जो मुखर्जी कपल थे उनको अरेस्ट किया गया संथाल परगना से, पीपल को इंस्टिगेट करने, फॉर इंस्टिगेटिंग पीपल डराने के लिए, कि उनको मतलब अलग अलग जेल में, भागलपुर जेल में उषा रानी मुखर्जी को रखा गया, और लंबोदर मुखर्जी को आपको हाउस अरेस्ट किया गया मोतिहारी में। तो फिर ये जब रिलीज हुए तो इसने फिर से एक्टिविटी आपको शुरू कर दिया ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिश का, उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि शूट एट साइट अगेंस्ट ही, मतलब अगर दिखे तो उनको गोली मार दो। तो इस तरह का शूट एंड साइट का मतलब कि जो आपको ऑर्डर था वो जारी कर दिया गया। तो ये मरंग बाबा का आपको ये कहानी था। अगर नेक्स्ट देखें तो उषा रानी, वो आपको जेल, उस समय वो भी जेल में थी, तो वो भी आपको मोतिहारी, वो उनको भी जेल से आपको जब छोड़ा गया, रिलीज किया गया, तो फिर वो भी अपना रिवेलियन शुरू कर दी ब्रिटिश के अगेंस्ट। फिर एक रात में बताया जाता है कि किन्होंने मतलब किसी ने इन्फॉर्म किया, ब्रिटिश ने क्या किया था कि मतलब वो एक मतलब रिपोर्ट आपको जारी किया था। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि मतलब कि लंबोदर मुखर्जी को शिफ्ट किया गया पटना कैंप, जेल कैंप में शिफ्ट कर गया था विदाउट इन्फॉर्मिंग, लेकिन बताया गया कि वो एक राइटिंग्स में ब्रिटिश ने पब्लिश कर दिया कि उनकी मौत हो गई, जो लंबोदर मुखर्जी उनका क्या हुआ यहाँ पर मौत हो गई। लेकिन ये आपको सच नहीं था।
फिर क्या हुआ कि जो प्रिजन से रिलीज़ किया गया 1945 में, तो उन्होंने फिर से आपको ब्रिटिश के अगेंस्ट आपको मेनली जो रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया, और उन्होंने फिर जो इंटरिम गवर्नमेंट था उसको फॉर्म करने उन्होंने मदद की। फिर वो एमएलए भी बने आपको डुमका कॉन्स्टिट्यूंसी से, इंटरिम गवर्नमेंट उन्होंने फॉर्म किया। फिर अगर इंडिपेंडेंस जब हुआ इंडिया का, तो उषा रानी मतलब कि आपको ड्रेस्ड किया गया ब्राइड के रूप में, दुल्हन के। लंबोदर मुखर्जी ने ब्रासलेट आपको उनके हेड्स पर आपको मतलब लगाया, जिससे उनको मतलब सेलिब्रेट किया गया इंडिपेंडेंस को। तो ये जब उषा रानी आपको प्रिजन में थी, तो इन्होंने जन्म दिया था एक बेटी को, बर्थ हुआ डॉटर, जो कि आपको फर्स्ट वुमेन पैरा ट्रूपर बनी थी इंडियन आर्मी की। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये उषा रानी मुखर्जी और लंबोदर मुखर्जी आपको यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ कॉमन नाम क्या था? मड़ंग बाबा। तो ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रमेश चंद्र झा की बात करें तो ये जो एक बुक है, प्रीफेस बुक, वहाँ पर रमेश चंद्र झा और फैमिली को मतलब एक बुक में आपको दिखाया गया। तो इनका यहाँ पर क्या रोल था कि इन्होंने मतलब जो स्लेवरी था, स्लेवरी के मतलब इन्होंने स्लेवरी के खिलाफ लड़ा था, जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा था। तो ये सब इनका मतलब, तो यहाँ देखिए इन्होंने अपने फैमिली, फादर लक्ष्मी नारायण झा, रमेश चंद्र झा, इनसे मतलब कि इंस्पिरेशन इन्होंने लिया था। तो महात्मा गांधी का जो विजिट हुआ था चंपारण, उसी समय इनको अरेस्ट कर लिया गया था, रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी दिया गया था। फिर एट द 14 एज के समय में, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, रमेश चंद को एक्यूज़ किया गया था कि वे ब्रिटिश पर अटैक करते थे। तो ये मतलब बताया जाता है कि ये रात में निकलते थे, आपको ब्रिटिश के रेलवे वर्कर जो ब्रिटिश का ट्रैक थे उनको मतलब उन पर अटैक होता था, उनके जो जितने भी आपको एम्प्लॉय थे, ब्रिटिश का ऑफिसर्स था, उन पर अटैक किया जाता था। तो ये इनके द्वारा यहाँ पर किया जाता था। तो ब्रिटिश ने बहुत बार इनको अरेस्ट भी किया, मतलब इन पर भी बहुत सारा मतलब पाबंदी लगाए, फिर भी ये मतलब आपको, तो बताया जाता है जब ये आपको रिलीज हुए मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, तो इन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स तो ज्वाइन नहीं की, बट इन्होंने एक राइटिंग्स अपना शुरू कर दिया। ये आपको मेनली राइटर्स बन गए। 70 बुक इन्होंने लिखा है, जिसमें कि स्टोरीज, नॉवेल्स, पोएम्स है। आपको इनका जो मतलब देहांत हुआ था आपको 66 एज में 1994 में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। किनके बारे में था ये था आपको रमेश चंद्र झा। और ये मरंग बाबा तो हमने देख लिया, और उषा रानी मुखर्जी। और जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपको वुमेन फ्रीडम फाइटर है, तो वो है मंतांगनी हाजरा। मंतांगनी हाजरा, तो ये आपको ध्यान रखना, मंतांगनी हाजरा। मंतांगनी अगर हाजरा की बात करें हम लोग, तो इन्होंने जो मंतांगनी हजारा जो ये थी, तो इनको एक बूढ़ी गांधी बोला जाता है। तो इनका भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था 1930 के समय में, तो ये जब वो यात्रा जब मतलब यात्रा जब हो रहा था, तो बहुत सारे कंट्री के पार्ट से आपको हो रहा था, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो ये मिदनापुर बंगाल में भी जो ये मतलब यात्रा पास किया, तो इन्होंने क्या की, वह यात्रा को ज्वाइन की। तो जो इन्होंने यात्रा को ज्वाइन की, जो समय ये 60 साल की थी, जो आपको अलग से अपना हट बना के, कुटिया बना के रहती थी रोड साइड में। तो यात्रा साइन देखी कि मेरे मतलब घर के सामने से यात्रा जा रहा है, तो ये भी क्या की, उस यात्रा को ज्वाइन कर ले। तो वहीं से इनका जर्नी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो फिर बताया जा रहा है कि जो महात्मा गांधी का, तो वो पार्टिसिपेट आपको हर एक सत्याग्रह में करने लगे। उन्होंने साल्ट लॉ को ही ब्रेक किया था, 6 मंथ्स उनको जेल भी हुआ था। फिर जब वो जेल से निकली, तो वो मतलब बहुत फेमस आपको क्या हो गया, फ्रीडम फाइटर के रूप में उनको जाना गया। पीपुल ने उनको वहाँ मतलब एड्रेस करने लग गया, किन किन नाम से, बूढ़ी गांधी, एल्डरली गांधी। तो ये नाम याद रखना, इनको जो टाइटल दिया गया था, बूढ़ी गांधी, एल्डरली गांधी की जो मंतांगनी हजारा। फिर जो मंतांगनी हजारा का जो बिफोर गोइंग टू जेल, सी डिड नॉट नो हाउ मच अबाउट द फ्रीडम के मूवमेंट के बारे में नहीं जानती, लेकिन ये जानती थी कि ब्रिटिश का जो एट्रोसिटीज होता है, जो ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन करता, उनके उसके बारे में कम से कम ये जानती थी। फिर जो बताया जा रहा है कि ये फैमिली भी इनको बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्डशिप बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था फैमिली में भी इनका। बोला था कि इन यंग डे, जब वो मतलब कोई यंग थी, तो उनका जो शादी कर दिया गया था वेरी यंग एज में, जब वो 16 मतलब कि 18 साल की थी, तो उनका हस्बैंड पास कर गया था। मतलब समझ सकते हो, उसमें बाल विवाह हो गया था। लेकिन जो उनका मतलब पति था, जो मतलब हस्बैंड था, वो 16 ईयर ओल्ड था। तो देख सकते हैं किस तरह का उस समय आपको एंशियंट का जो हम लोग ने पढ़ा भी था, किस तरह से मतलब कि जो पॉवर्टी और जो पैट्रियार्कल सिस्टम था, उसमें किस तरह से शादी कर दिया था, जो आपको चाइल्ड मैरिज होता था। तो जो उसके बाद क्या हुआ, उसके जितने भी स्टेप चिल्ड्रन थे, वो बाहर निकाल दिए मतलब मंदाकिनी हजारा को। तो वो अपना मतलब हट आउटसाइड हर विलेज के सामने वो बना के अपना रहने लगी, और घर में मतलब काम करा के अपना जीविका चलाते थे। तो फिर जब सब चीज़ चेंज हो गया, तो 1930 से 1942 में मंदाकिनी हजारा आपको इस फ्रीडम स्ट्रगल में आपको पार्टिसिपेट करने लगी, जो साल सत्याग्रह था। तो बोला जाता है कि जो साल सत्याग्रह आपको चल रहा था, जो 1942 में, जो जिस समय आप बोल सकते हैं कि
1942 में क्या था आपको, जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उसमें मंदाकिनी ने चार्ज लिया आपको क्विट इंडिया मूवमेंट तमलुक डिस्ट्रिक्ट से। तो यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि मतलब हम लोग मतलब क्या करेंगे, हॉइस्ट करेंगे ट्राई कलर को जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है और पुलिस स्टेशन पर मिदनापुर में। तो इसके मतलब क्या होगा, ब्रिटिश राज का मतलब ख़त्म होने का एक संदेश हम लोग पहुँचाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रोसेसन आपको वहाँ पर जो 6000 पीपुल था उनको साथ ही आगे बढ़ी, लेकिन बहुत सारे वुमेन हैं आपको भी आगे बढ़ी तमलुक पुलिस स्टेशन से। तो वहाँ बताया था पुलिस ने बहुत ज़्यादा वार्निंग भी दिया था कि मतलब अगर मतलब इस तरह से अगर पीपुल नहीं रुकेंगे, मतलब लोग नहीं रुकेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, गोली चलाएंगे। तो फिर भी मंदाकिनी हज़ारा नहीं रुकी और वो जो ट्राई कलर लेके झंडा लेके वो जैसे ही आगे बढ़ी तो ब्रिटिश ने क्या किया, एक गोली मतलब उनके एक कंधे पर मारा। तो फिर वो क्या कोई जो दाएं कंधे मारा तो फिर वो बाएं मतलब हाथ से फिर ये झंडा को पकड़ ली, लेकिन वो जो तिरंगा था उनको मतलब तिरंगा को गिरने नहीं दी। तो ये बताया जाता है कि राइट हैंड में उनको बुलेट लगा तो ये क्या की ट्राई कलर को लेफ्ट हैंड में रख ली। फिर जो सेकेंड बुलेट लगा लेफ्ट हैंड में तो वो ट्राई कलर को क्या की बोथ हैंड से मतलब पकड़ ली और फिर वो आगे बढ़ने लगी। फिर बोला जाता है कि जो बहुत ज़्यादा मतलब कि ब्लीडिंग होने लगा, पूरा मतलब शरीर में ब्लीडिंग होने लगा, मतलब फिर से उनको मतलब कि जितना ज़्यादा बुलेट 2 बुलेट लगा था तो फिर भी वो ट्राइकलर नहीं छोड़े आगे बढ़ी। तो फिर पुलिस ने क्या किया कि उनके फोरहेड पर मतलब सर पर गोली मारा। तो फिर वो जब वो तो फिर वो नीचे गिर गई, लेकिन फिर भी वो झंडे को मतलब लगा के रखी, झंडे को ज़मीन पर गिरने नहीं थे। ये मतलब इनका समझिए कि रोल था आपको रिवॉल्यूशन मूवमेंट, इसलिए इनको बूढ़ी गांधी बोला जाता है। तो ये सब मतलब सबके बस का बात नहीं है, मतलब कि इतना आपको आगे बढ़ के रिवॉल्यूशन मूवमेंट में इतने एज में आपको पार्टिसिपेट करना बिना जाने हुए। ये आपको नेशनलिज्म था, ये स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म की जो बात करते हैं वो था ये। तो मंदाकिनी फेल डाउन बट शी डिड नॉट लेट द ट्राई कलर स्लिप ऑफ हर हैंड। तो वो अपना मतलब चेस्ट से लगा के रखी और वंदे मातरम आपको जो जो शब्द होता वो आपको मतलब वहाँ पर गाने लगे, वो शब्द को आपको वहाँ पर मतलब कस कस के आपको बोल रही थी। तो वहीं से उनका इमोर्टल मतलब बोलते थे हिस्ट्री में उनको मतलब अमर माना जाता है, हिस्ट्री में उनका फ्रीडम स्ट्रगल में नाम है। तो ये डिफरेंट लीडर्स थी जो मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया आपको, तो ये आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी भी था। फिर अगर प्रोमिनेंट वुमेन लीडर्स की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो प्रोमिनेंट जो वुमेन लीडर्स कौन थी बिहार से, और सब राजवंशी देवी, जनक जनक दुलारी ठाकुरानी, अपाला, साधना देवी, शैलबाला राय, राधिका देवी, भारती सरस्वती देवी, भगवती देवी, प्रभावती देवी, ये सब डिफरेंट आपको वुमेन लीडर्स थे। तो ये लोग डिफरेंट थे। और जो ये हम लोग देख लेते हैं, ये सब हम जो शुरू में पढ़े थे उन उसका क्या ये ब्रीफ है, मतलब बोल सकते हैं इस तरह से आप यहाँ पर ये सबका ब्रीफ मतलब डिस्कशन दिया हुआ, सबका समरी दिया हुआ यहाँ। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो स्ट्राइक्स हुआ था रोहतास में, गया कॉटन मिल, टाटा नगर, इस समय क्या हुआ था स्ट्राइक, बिहार ट्रेड यूनियन कांग्रेस आपको गिडी में हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, लेबर कॉन्फ्रेंस बाय सीपीआई पटना में हुआ था, जो ट्राइबल रिवोल्ट बिहार में हुआ था वो हम लोग को दिखाई था, हो एंड मुंडा अपराइजिंग जो हुआ था, कौन कौन इनसे जुड़े थे, राजा परहट क्या अगेंस्ट ब्रिटिश ऑपरेशंस के अगेंस्ट था, फिर कोल अपराइजिंग्स हुआ था, इसमें कौन से आपको लीडर थे, बुद्धू भगत, विंदा राय, सूरज मुंडा। तो ये सब आप देख सकते हैं। जब भूमिज रिवोल्ट हुआ था, गंगा नारायण यहाँ के लीडर थे, संथाल अपराइजिंग हुआ था, सिद्धू कानी, भैरव चंद, फिर सापा होर मूवमेंट हुआ था, तब भागीरथ बाबा, भागीरथ मांझी, ये सब आपको क्या थे रिवोल्ट में जुड़े हुए थे। फिर मुंडा रिवोल्ट जानते हैं, बिरसा मुंडा भगवान द्वारा वर्तमान बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। फिर जो ताना भगत मूवमेंट था ये क्या था, ओरान स्टार्टेड मूवमेंट, जतरा भगत इनके लीडर थे आपको। तो ये सब आपको ध्यान रखना। फिर मॉडर्न एजुकेशन जो बिहार में शुरू हुआ था 1863 में, पटना कॉलेज बना था, फिर 89 में टीएनबी कॉलेज, फिर बीएन कॉलेज, डीजी कॉलेज। तो ये सब कॉलेज यहाँ पर देख सकते हैं, जो लंगट सिंह कॉलेज है, भूमिहार कॉलेज, पटना कॉलेज लॉ, पटना यूनिवर्सिटी, फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स आर्ट्स फैसिलिटी बना था, फिर पटना मेडिकल कॉलेज बना था, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग साइंस कॉलेज, बिहार वेटनरी कॉलेज, राजेंद्र छपड़ा, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज जो आपको एल में जो भी आपको दरभंगा में। तो ये सब कॉलेज ब्रिटिश के समय ही आपको बना था। फिर प्रोमिनेंट वुमेन लीडर्स थे वो हम लोग ने देख लिया यहाँ पर जितना भी। फिर ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन से मतलब वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ने क्या क्या रोल प्ले किया। तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मतलब कि एक मतलब आप अवेयरनेस के लिए से मतलब आपको जानकारी के लिए से पढ़ सकते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो ये समरी है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था, किस तरह से बुद्धा मोनिस्ट्री जो एंशियंट से लेके ये पूरा आपको समरी यहाँ पर दिया गया। तो ये समरी भी अगर पढ़ लेंगे तो क्या होगा कि आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से आपको क्या होगा कि ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, मतलब जितना रिवीजन का पार्ट है यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। इस लास्ट में आप इसे समरी को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा आपको समरी यहाँ पर दिया गया है।
तो इम्पोर्टेंट फैक्ट जितना भी था, कौन कौन से मतलब ब्रिटिश ने क्या क्या फैक्ट्री आपको सेटअप किया था, वो वहाँ से हम लोग शुरू किए थे। जो कुंवर सिंह थे उनको किस बैटल में डिफीट किया था, कौन से बैटल में उन्होंने ब्रिटिश ट्रूप को डिफीट किया था, ये सब हम लोग ने देखा था। क्या क्या मतलब जो वहाँ के लीडर्स थे, कौन कौन से आपको साल्ट सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया था, कौन कौन लीडर्स कहाँ बिहार में आए थे, तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर मतलब कौन सा आपको, जैसे कि क्लीमेंट एटली हो गया, ये सब में कौन लेबर मिनिस्ट्री था ब्रिटेन में, तो ये इतना ही मतलब आपको इसमें ध्यान रखना। तो ये सब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो मतलब आपको यहाँ पर पढ़ना है सो। लेकिन जो पर्सनैलिटी जो बिहार है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो पर्सनैलिटी से आपको भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी से राजेंद्र प्रसाद हो गए, इनकी नाम मतलब किन नाम से इनको जाना जाता है, जगजीवन राम हो गए, तो इनके बारे में देख लेना है। फिर से जेपी नारायण हो गए, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट जो लीडर्स हैं उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको जो लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक ये मतलब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंप्लीट हो जा रहा है। मतलब आप तो मॉडर्न हिस्ट्री से आप रिलेटेड नहीं, आप इंपॉर्टेंट लीडर्स बिहार का देख लेंगे, फिर डांसेज एंड फेस्टिवल्स ऑफ बिहार, ये भी आपको मेन बोल सकते हैं कि अगर ये आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर का ये पार्ट हो जाएगा आपको। तो इतना हम लोग कम से कम क्या करेंगे, वहाँ डिस्कस कर लेंगे। इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।